नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी में। यदि आपने सी एस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पी सी एस। आज हम अपने देखो आर ओ ए आर ओ के तहत जो हम घटना चक्र में जो पूर्वावलोकन होता है उसमें हम सामान्य हिंदी को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और इसी सामान्य हिंदी के तहत ही आपके यदि आप देखें तो आर ओ ए आर ओ में और ए पी एस में 60 क्वेश्चन आते हैं आर ओ में। तो इसका जो है हिंदी का सामान्य हिंदी का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में बाकी को कुछ और देखा जाएगा। इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 2 होगा और 50 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए आपको विलोम शब्द से संबंधित। जो घटना चक्र में है विलोम शब्द दिए गए हैं उनमें से मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए और आज 50 से आगे बढ़ेंगे और 100 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर इसको पूर्ण करेंगे। देखो पूरी तरीके से वीडियो जो है आपका यूपीपीएससी के लिए डेडिकेटेड होगा और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपका आर ओ ए आर ओ और एपीएस जो दोनों भर्ती आने वाली हैं वर्तमान में, तो इनके लिए ये दोनों यूजफुल होगा। और शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अपने 51 से। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 51 कहता है आपका, देखो ये कहता है कि उपार्जित का विलोम क्या होगा। यदि आप देखें तो उपार्जित का जो विलोम होता है, तो कुछ उपसर्ग जो विलोम होते हैं वो उपसर्ग लगने से बन जाते हैं। तो उपार्जित में आप अनु लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो अनुपार्जित हो जाएगा। तो आंसर इसका ए बन जाएगा आपका सीधा सा। नेक्स्ट है तिरस्कार का विलोम क्या होगा। तिरस्कार का मतलब होता है एक तरीके से किसी का अपमान कर देना और वहीं पर किसी का सत्कार कर देना या स्वागत कर लेना, तो ये वही क्या होगा आपका सी आंसर। तो सत्कार, तिरस्कार का जो विलोम बनेगा वो सत्कार बनेगा। ऐसे तिरस्कार का विलोम सत्कार होगा। पुरस्कार का विलोम जो होता है वो दंड होता है और सम्मान का विलोम आपका अपमान होता है। नेक्स्ट, सर्वनाम का विलोम क्या होगा। तो सर्वनाम का जो विलोम होता है वो होता है सम्मानपूर्ण। आंसर आपका बी होगा इसमें। सर्वनाम का विलोम जो होगा वो सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। नेक्स्ट है लुभावना। लुभावना का विलोम शब्द होगी, लुभावना का विलोम शब्द होता है घिनौना। आंसर आपका सी होगा इसमें। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का जो विलोम होता है वो प्रतिकर्षित होता है। और घृणा का विलोम जो होता है वो आपका प्रेम होता है। नेक्स्ट, विहित। विहित का विलोम कौन सा है। देखो विहित का जो विलोम होता है जैसे निषिद्ध का विलोम विहित, तो वही आपका विहित का विलोम जो होगा वो निषिद्ध हो जाएगा। बी आंसर लगेगा इसमें आपका। तो विहित का विलोम निषिद्ध होगा और अहित का विलोम जो होगा वो हित होता है और रहित का विलोम क्या होता है वो सहित होता है। नेक्स्ट है तामसिक। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा। देखो तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक और सात्विक, आंसर आपका ए होगा इसमें। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। और आध्यात्मिक का विलोम जो होता है वो भौतिक होता है तथा नास्तिक का विलोम आपका आस्तिक होता है। नास्तिक मतलब एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, वो आस्तिक। नेक्स्ट है यथार्थ का विलोम क्या होगा। तो यथार्थ का जो हम विलोम देखें तो कृत्रिम होता है। आंसर आपका बी। यथार्थ का मतलब ही क्या होता है प्राकृतिक, तो ये क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम। इसके कुछ और विलोम भी आप देख सकते हैं। तो यथार्थ का विलोम कृत्रिम है और इसका विलोम यथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, यथार्थ और कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है और आदर्श इससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य विलोम शब्द इस प्रकार भी, जैसे औरत का विलोम मर्द होगा, काला का सफेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, चित्त का पट होता है, जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है और सृजन का विनाश या संहार होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सृजन का विलोम क्या होगा। देखो सृजन का मतलब निर्माण करना और किसी का संहार कर देना, तो ये आपका यहाँ पर विलोम बनेगा। आंसर आपका ए होगा इसमें। नेक्स्ट है अध्यवसाय का विलोम क्या होगा। अध्यवसाय का जो विलोम होगा, देखो अध्याय नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता और अवध्यवसाय नहीं होता, अनवध्यवसाय होता है। और अर्थात आंसर जो बनेगा वो आपका बी बनेगा। तो अध्यवसाय का विलोम जो होगा वो अनध्यवसाय होता है। नेक्स्ट बर्बर। बर्बर का सब विलोम जो होगा वो सभ्य होता है। बर्बर का एक तरीके से ऐसा मान लो ग्रामीण भी होता है, ग्रामीण भी कह सकते हैं आप इसको। तो सभ्य इसका आंसर होगा, सी आंसर लगेगा। जैसे बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उसी प्रकार उर्वर का जो विलोम होता है वो अनुर्वर होता है, अनुर्वर। और सीधा का जो विलोम होता है वो आपका टेढ़ा होता है। नेक्स्ट है ध्वंस का विलोम क्या होगा। तो ध्वंस का विलोम देखो विध्वंस नहीं होता, ध्वंस का विलोम जो होगा वो आपका एक तरीके से निर्माण होगा। बी आंसर होगा इसका।
ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस का विलोम ध्वंस होता है, और विनाश का विलोम जो होता है वो सर्जन होता है। नूतन, नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का मतलब होता है एक तरीके से नया, और नया का उल्टा क्या हो जाएगा? पुरातन। नूतन, पुरातन। तो जो प्राचीन काल या आदि काल से चला आ रहा हो उसी को हम पुरातन कहते हैं। बी आंसर इसका। नूतन का विलोम जो होता है वो पुरातन। प्राचीन एवं अर्वाचीन परस्पर एक दूसरे के विलोमी है, ऐसे कह लो कि प्राचीन का जो विलोम होगा वो अर्वाचीन होगा। तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का विलोम होता है, देखो बालक नहीं होगा, युवा नहीं होगा, अबला नहीं होगा, तो वृद्ध होगा। सी आंसर। तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का विलोम सबला होता है। नेक्स्ट है, ह्रस्व का विलोम क्या होगा? देखो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। और जो वर्णमाला होती है उसमें आपको यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ सब सारे पढ़ाए जाते हैं, तो ह्रस्व का जो विलोम शब्द होगा वो दीर्घ होगा। आंसर आपका ए होगा इसमें। तो ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है, हास का रोदन होता है, विषाद का हर्ष होता है, और अहित का हित होता है। नेक्स्ट है संपन्न का विलोम। संपन्न का विलोम जो बनेगा वो विपन्न होगा। आंसर आपका बी होगा इसमें। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन का धनी होता है, और विपद का संपद होता है, अस्थिर का स्थिर होता है। नेक्स्ट है उपेक्षा का विलोम क्या होगा? देखो उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षाकन, तो ना तो सी, ना डी, और ना ही आपका बी। तो आंसर आपका ए होगा, अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम आपका अपेक्षा होता है। अवेक्षा तथा अन्वेक्षा परस्पर विलोम शब्द ही हैं, अर्थात अवेक्षा का जो विलोम होगा वो अन्वेक्षा होगा। नेक्स्ट है अपेक्षा का विलोम, फिर से वो रिपीट हो गया तो क्या बनेगा? आपका उपेक्षा ही बनेगा। अपेक्षा का विलोम जो होगा उपेक्षा, और एवं अनपेक्षा भी होता है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। नेक्स्ट है आपका आवृत। आवृत का विलोम क्या होगा? देखो आवृत का जो विलोम होता है वो अनावृत होता है। सी आंसर होगा इसका। आवृत का विलोम अनावृत, और आदृत का विलोम जो बनेगा वो अनादृत, तथा आसक्त का विलोम जो बनेगा वो अनासक्त होता है। नेक्स्ट, उपचय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपचय का होता है अपचय। आंसर आपका ए में ही मिल जाएगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट, उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत का उन्नत होता है, रोपण का उन्मूलन होता है, नुर्वर का उर्वर होता है। नेक्स्ट, जागृत का विलोम क्या होगा? तो जागृत का विलोम होता है सुषुप्त अवस्था, सोया हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी होते हैं, जागृत ज्वालामुखी बोलते हैं, सुषुप्त, तो वही है यहाँ पर। तो यही आपका सुप्त, जागृत का सुप्त, सी आंसर। जागृत का विलोम जो बनता है वो सुप्त बनता है। जागरण का निद्रा होता है, और जागृति भी होता है, और सॉरी जागृति का विलोम आपका सुषुप्ति होता है। नेक्स्ट है भ्रांत। भ्रांत का विलोम जो बनेगा वो आपका निभ्रांत बनेगा, निर्भ्रांत। आंसर आपका ए होगा इसमें। भ्रांत का विलोम निभ्रांत, और विश्रांत का जो विलोम बनेगा वो श्रांत। दुखांत का विलोम सुखांत, और शांत का जो विलोम बनेगा वो अशांत होता है। नेक्स्ट, अथ का विलोम इति होता है, और आपका सी आंसर। तो अथ का विलोम इति, अथक, थक का विलोम है, और अति का विलोम जो होगा वो अल्प होगा। नेक्स्ट है विज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? देखो अभिज्ञ का जो विलोम बनेगा वो अज्ञ बनेगा। आपने देखो ये बहुत ज्यादा आते हैं अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ वाले, तो इनको मैं सारों को यहीं बता देता हूँ। जैसे देखो, विज्ञ का विलोम जो होता है वो अज्ञ होता है, जबकि देखो विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है, ये ध्यान रखना है। अज्ञ के विलोम क्या होंगे? देखो अज्ञ का विलोम जो होगा वो आपका विज्ञ भी होगा, और प्रज्ञ भी होगा, और अभिज्ञ भी होगा, ये ध्यान रखना है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। विज्ञ का विलोम जो बनेगा वो अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। नेक्स्ट, अज्ञ का विलोम क्या होगा? फिर से वही रिपीट हुआ, अज्ञ का होगा आपका विज्ञ। आंसर आपका ए होगा। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो अभिज्ञ होता है। बी आंसर आपका। और अनभिज्ञ का फिर से विलोम, तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द जो बनेगा वो अभिज्ञ होता है। आपका आंसर सी होगा। विज्ञ का विलोम क्या है? देखो विज्ञ का विलोम जो होता है वो अज्ञ होता है, विज्ञ अज्ञ। आंसर आपका बी, ना तो आपका ए, सी और डी में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, सौम्य का होता है, एक तरीके से आप देखें तो सौम्य का बनेगा उग्र। आपका आंसर बी होगा इसमें।
सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का जो विलोम होता है वो सौभाग्य होता है। मित्र का विलोम शत्रु होता है। और दुराशय महास्य का विलोम शब्द है। तो दुराशय का विलोम जो बनेगा वो महास्य होगा। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ संवेदनशील संवेदनहीन जड़ के अर्थ के दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ के न रहने पर अकृतज्ञ भी इसका भी कृतज्ञ का विलोम हो सकता है। नेक्स्ट है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम फिर से वही कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, संकीर्ण, संकीर्ण को बोलते हैं एक तरीके से छोटा या बारीक वाला, तो उसको हम विस्तीर्ण कह सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? संकीर्ण का जो विलोम बनेगा वो विस्तीर्ण बनेगा। डी आंसर होगा आपका। संकीर्ण विस्तीर्ण का विलोम होता है। संक्षेप विस्तार का विलोम होता है। और विकीर्ण जो होता है वो आकीर्ण का विलोम शब्द होता है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द होता है विरक्ति होता है। बी आंसर। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आरवी भाव का विलोम है। जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति का है। अनुरति विरति का है। अनुराग विराग का है। राग विराग का है। और राग द्वेष का भी होता है। आदि परस्पर विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अनुराग। अभी आपको बताया कि अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का होगा विराग। बी आंसर आपका। अनुरक्त, अनुरक्त का होता है विरक्त, तो आंसर आपका सी। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। आसक्त का विलोम जो होगा वो अनासक्त होता है। और प्रेम का विलोम जो होगा वो घृणा होगा। और आगत का विलोम बनेगा विगत। नेक्स्ट, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द बनता है वो बनेगा आपका निरपेक्ष। सी आंसर होगा इसमें। जैसे सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। निष्पक्ष का विलोम जो होता है वो पक्षपातपूर्ण होता है। कुछ अन्य भी देख सकते हैं, जैसे अंधेरा का उजाला होता है, अच्छा का बुरा होता है, आग का पानी, इंसान का हैवान और आधा का पूरा। नेक्स्ट, विग्रह का विलोम क्या होगा? तो विग्रह का जो विलोम होता है वो संधि होता है, जैसे कहते हैं संधि विग्रह। तो इस तरीके से हम विग्रह कर सकते हैं। ए आंसर आप। विग्रह का विलोम शब्द संधि होता है। इसका विलोम जो बनेगा वो अनुग्रह भी बनता है और समास भी हो सकता है। समास का विलोम जो होता है वो अंश, व्यास, खंड होते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी जो है विच्छेद है, लड़ाई है, कलह है, वियोजन इत्यादि शब्द होते हैं। समास का विलोम नहीं है, तो पीछे की व्याख्या से ही निकल जाएगा इसका आंसर। व्यास होता है, ये भी ठीक है। विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, संग्रह नहीं होता। सी आंसर आपका। संधि का विलोम क्या होगा? तो फिर से वही संधि का विलोम क्या होगा? आपका विग्रह। आपका जो आंसर बनेगा वो सी होगा। तो संधि का विलोम विग्रह होता है। शत्रुता, मित्रता तथा मित्रता का जो शत्रुता है वो मित्रता का, वैमनस्य जो वो सौमनस्य का विलोम होता है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत की बात कर रहा है? वो देखो, यदि आप देखें, अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ठीक है। अग्रज का अनुज होता है, ये भी ठीक है। आदान का प्रदान होता है, ये भी ठीक है। उन्नत का अवगत नहीं होता, तो उन्नत का क्या होता है? देखो, देखिए कि उन्नत का अवनत परस्पर विलोम है। तो अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी हो सकता है। शेष युग्म सही है आपके। कुछ अन्य शब्द भी आप देख सकते हैं, तो इधर का उधर होगा, उत्तर का दक्षिण होगा, उल्टा का सीधा होगा, एड़ी का चोटी होगा, खड़ा का खोटा होता है। नेक्स्ट, अवनत का विलोम क्या होगा? तो अवनत का जो विलोम होता है वो उन्नत होता है। बी आंसर आपका। साधु का विलोम, तो साधु का जो विलोम बनेगा वो आपका असाधु होता है। आंसर आपका डी। साधु का विलोम असाधु होता है। नेक्स्ट है पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का जो विलोम होता है क्षीण होता है। आंसर आपका ए होगा इसमें। तो पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, दुष्ट का सज्जन होता है, और परस्पर का दंड विलोम होता है। नेक्स्ट है गुण, गुण का विलोम जो होगा वो दोष होता है। तो आंसर आपका ए सीधा सीधा बनेगा। तो गुण का विलोम देव दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुणा का विलोम भाग होता है, अर्थात अर्थ। और गृहस्थ का विलोम जो बनेगा वो ब्रह्मचर्य होता है। नेक्स्ट है संयोग शब्द का विलोम क्या है? तो संयोग शब्द का जो विलोम बनता है वो वियोग होता है। आंसर आपका बी होगा। संयोग का विलोम होता है अयोग एवं अलगाव, वियोगी के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग होता है।
और सहयोग का जो असहयोग जो है वो आपका असहयोग का विलोम सहयोग होता है। इसी प्रकार योग का जो विलोम बनेगा वो दुर्योग होगा। नेक्स्ट है संयोग। संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का विलोम बनेगा वियोग। आंसर आपका बी। नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अर्थात कौन सा गलत है, ये यहाँ पर देखना है जोड़ा। तो अभी पीछे भी हमने कुछ देखे थे इस तरह के। तो वो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, जड़ का चेतन होता है। तो आंसर आपका ए ही होगा आपका। तो अनुग्रह का विलोम जो होगा वो आग्रह नहीं, अनुग्रह का अर्थ जो होता है वो कृपा होता है, जिसका अर्थ जिसका विलोम जो होगा वो विग्रह होता है, या आप अत्याचार भी कह सकते हैं। जड़ का विलोम जो होता है वो चेतन होता है, तथा आकृष्ट का विलोम जो होता है वो विकृष्ट होगा। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, और यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आदंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऋजु का होता है वक्र। सी आंसर आपका। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। विकल्पों में से एक वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र, सीधा हो सकते हैं। साधारण का विशेष, सम्मान का विलोम जो होगा वो आपका आसमान होगा, अर्थात समान का आसमान, आसमानी असमान। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकलन शब्द का जो विलोम होता है विकलन होता है। आंसर आपका ए लगेगा इसमें। आकलन का विलोम विकलन होता है, संकलन का विलोम समाकलन होता है, और प्राकलन उचित विपरीतार्थक अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से आपको क्या छांटना है इसमें? गलत। तो गलत कौन सा? देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि देखो, क्षर का अक्षर होता है, ठीक है, समास का व्यास होता है, ये भी ठीक है, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार नहीं होता। आंसर आपका डी लगेगा। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, इसका विलोम जो होगा वो चिरायु होता है, और स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु होता है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु और शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ होता है भोजन, जबकि विहार का अर्थ जो होता है वो आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण से होता है। तो आहार का जो विलोम बनेगा वो आपका एक तरीके से निराहार बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से आपको गलत छांटना है इसमें। देखो, गलत होगा, जैसे आपसे कहा विपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक है, आधार का आधेय होता है, ये भी ठीक है, उन्नत का उद्दत होता है, ये भी, आमिष का सामिस नहीं होता। आंसर आपका ए होगा। तो आमिष एवं सामिस दोनों शब्द का विलोम निरामिष होता है, और आमिष सामिस का समानार्थी शब्द है। सात्विक का तामसिक होता है, परस्पर विलोम है। और विकल्प डी में जो विपत्ति का जो होता है, विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम शब्द नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन 14 कंप्लीट। देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको पूरी की पूरी घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर वाली पूर्वावलोकन है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कंप्लीट ही पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। अपना कोई सुझाव सजेशन वगैरह जो देना चाहते हैं वो मेल के माध्यम से भी दे सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ के लिए, यदि आपके पास टाइम ना हो बनाने के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। आगामी पेपर बीओ के लिए, यूपी पीसीएस मेंस के लिए, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की यदि आवश्यकता है तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।